तो मोदी जी वही तो बोले, मोदी जी करिश्माई व्यक्तित्व है। और मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी इस युग में, कल युग में, मैंने तो राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन अगर कोई अगर अवतार कहे, अगर मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मतलब देवता, जो देवता के रूप में उन्होंने जन्म लिया है इस धरती पे, और इस देश का जो विकास है, राष्ट्र के जो समर्पित है नरेंद्र मोदी, वो काम करेंगे। और देश की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और हमारे सबसे लोकप्रिय, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मोदी जी सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी ने शपथ लिया है, कैसे शुभकामनाएं देंगे? मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना। जो भी राष्ट्रभक्त है उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और मोदी जी से काफ़ी उम्मीद है सभी लोगों को, और देश का बहुत तेजी से विकास हो। अब तक कांग्रेस से सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ये करिश्मा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले लिए। तो मोदी जी वही तो बोले, मोदी जी करिश्माई व्यक्तित्व है। और मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी इस युग में, कल युग में, मैंने तो राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन अगर कोई अगर अवतार कहे, अगर मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मतलब देवता, जो देवता के रूप में उन्होंने जन्म लिया है इस धरती पे, और इस देश का जो विकास है, राष्ट्र के जो समर्पित है नरेंद्र मोदी, वो काम करेंगे। और देश की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और हमारे सबसे लोकप्रिय, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मोदी जी सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर है। इस बार क्या लगता है कि मतलब 2 बार शासन करने के बाद तीसरे बार शासन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, सीटें कम हो जाती है? देखिए, आप 10 साल से सत्ता में थे, 10 साल आपने राज किया, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक था कि चलिए, लोगों को उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती है, और सबको खुश रखना सबके पास में बस से बात नहीं होता है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी काम किया, लेकिन उसके बाद भी जनता ने मैंडेट दिया एनडीए को कि एनडीए की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस की सरकार तो जो राहुल गांधी बोलते हैं कि हम जीत गए, तो कहावत है ना, एक बच्चे जैसे, कोई बच्चा वो तो उससे पिताजी पूछे कि बेटा तुम्हारा क्या रिजल्ट हुआ, तो बच्चा बोलता है कि वो फेल कर गया, वो फेल कर गया, फेल। तुम क्या किए? तो राहुल गांधी को खुशी इस बात की नहीं है कि उन्होंने, राहुल गांधी ने क्या किया कि 99 सीट आया उनका, उनको उस बात की मतलब दुख नहीं है कि मुझे 99 आया, उनको इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मोदी जी को हमने 400 को पार नहीं करने दिया। तो राहुल गांधी को ये खुशी है, इस बात का उनको दुख नहीं कि हम 100 भी नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी नहीं, इस बार पहला बार देखा गया है कि सत्ता पक्ष जीतने के बावजूद खुश नहीं और विपक्ष हारने के बावजूद खुश है। वही ना बात है। आपका जो दोस्त, आप तो टॉपर थे, आप टॉपर नहीं बने ये बात मानते हैं, लेकिन आपने रिजल्ट आपने पास किया, आपकी सरकार बनी, आप बहुमत में है। और जो आदमी सारे लोग मिल के, सारा कुनबा मिल के भी 232 लाया, और मोदी जी ने अकेले 240 241 सीट लाया, तो यही उनकी खुशी है। उनकी खुशी है कि हमने आपको 400 नहीं पार करने दिया, उनको इस बात का दुख नहीं कि हम 100 भी नहीं पार कर पाए। आप अपने गिरेबान में झांके पहले। लेकिन मोदी जी तो बार कर है ना, आपकी बार 400 पार, लेकिन आप 250 भी अब उनकी पार्टी नहीं पार कर पाई। सुनिए, कोई भी लोग तैयारी करता है ना, कल आप भी तैयारी करते हैं, आपके बच्चे भी कोई भी कंपटीशन तैयारी करते हैं, तो चाहते हैं कि मेरा बेटा 90% सुपर लाए। कोई भी कोशिश करता है, लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी निकालते हैं, ठीक है। और ये देखिए, जनता का मैंडेट है, जनता जो मैंडेट दी उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी कुछ गलतियां हैं उसको भी लोग स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि गलतियां मान सकते हैं। देखिए, जब जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है, उनको सुधारने का मौका मोदी जी को मिला है। लेकिन उसके बाद जनता ने चाहा कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तीसरी बार। कभी भी भारत के इतिहास में जो भी आपने बताया, नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी, पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी मोदी जी के। और जो भी इनका जो अलायंस है वो आपका इलेक्शन से पहले का अलायंस है, तो एनडीए साथ में था। एनडीए की सरकार, जनता ने जो मैंडेट दिया, एनडीए सरकार को मैंडेट दिया है। बहुत मंथन करना पड़ गया इस सरकार में, कभी नायडू से बात हो रहा था, कभी नीतीश कुमार से बात हो रहा था। जितने भी आपके जो विपक्ष वाले हैं ना, कभी कि नायडू जी आ रहे हैं तो इनको ऑफर मिल रहा है नीतीश बाबू को कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ये सब ह्यूमर है, सब अफवाह है। नीतीश बाबू ने खुद, मतलब आप लोग देखे होंगे मीडिया में, उन्होंने मोदी जी के पैर छुए, नीतीश कुमार। उसका साफ उन्होंने बोला कि मैं अभी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, दिल्ली में भी नीतीश जी के बात में कोई और सीरियस नहीं लेता है। और उन्होंने साफ कहा कि बिहार का विकास कीजिए, इस बार बिहार का भी विकास होगा आपका। क्या लगता है कि बिहार को विशेषता का दर्जा नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार फिर से पार्टी पलटते हैं? और ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टी पलटने वाले, आप देखते जाइए 5 साल नीतीश बाबू कहीं नहीं हटने वाले, ना नायडू जी हटने वाले, सरकार बहुत अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन इस इलेक्शन में ना ही मुद्दा राम रहा, ना ही 370 रहा,
मुद्दा विकास का था, मुद्दा विकास का था, मुद्दा मोदी का, जो वोट मिला मोदी जी के नाम पे मिला और विकास विपक्ष मजबूत हो गया है। हाँ जी, जरूरी था, आपके देश में जरूरी है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। इसके बाद इस बात की खुशी है कि विपक्ष मजबूत है, तभी तो आप काम करेंगे। विपक्ष आरोप लगा और इस बार काम होगा, आप ये जो देखेंगे ये 5 साल मोदी जी का काम, ये 5 साल आपको आने वाले जो साल है, जो मोदी जी का सपना 2047 का, आप उसके बहुत करीब पहुंचेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार टिकेगी नहीं। अयोध्या हारने का क्या कारण? अयोध्या हारने का अभी तो हमने उसमें मंथन जो भी है, उत्तर प्रदेश का जो है मंथन, जो भी पार्टी के लोग हैं मंथन करेंगे क्या कारण हुआ। अभी हम अयोध्या के बारे में मुझे बहुत विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ सबक मिला अयोध्या के हार वाले। सबसे बड़ी बात, मोदी जी को भी नाज हुआ करता था उत्तर प्रदेश पे, जहां वो 66 पर थे वहां 36 पे आ गए। 36 पे आ गए, तो इस बात का मोदी जी को क्या सभी लोगों को दुख है। और हमने बताया ना कि जनता ने आपको, उसके बाद जनता ने आपको मैंडेट दिया, और जनता नहीं चाहती थी कि सरकार यूपी की सरकार बने, इंडियन की सरकार बनी, इंडियन गवर्नमेंट की सरकार, उन लोग एनडीए का ही चाहते थे, मोदी जी का ही चाहते थे। हाँ, जनता ने ये जरूर दिया कि मोदी जी आप काम करें। ये जो धक्का लगा, ये लगना भी जरूरी था, और ये इसलिए दिया गया कि मोदी जी को इस बार मालूम है कि सब काम नहीं करेंगे तो हमारी जीत नहीं होगी। और फिर जब आपको चुनाव होगी 2029 में या 27 में, फिर चुनाव होने वाला आपका विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, देखिएगा फिर आप भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी का जो एक ऐलान था कि हर महीने, देखिए राहुल गांधी एक चीज में कामयाब रहे, जो उन्होंने जनता के बीच में दिया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, 400 सीट चाहिए, या संविधान को खत्म कर देगी, संविधान चेंज कर देगी, इसका प्रभाव लोगों पे पड़ा। आज 8,500 रुपये जो देने की बात थी खटाखट, उसका कितना असर हुआ? उसका असर नहीं, असर है संविधान चेंज करने का। लोगों के बीच में ये चला गया, मैसेज गया, इसमें राहुल गांधी कामयाब रहे। लेकिन उनके कार्यकर्ता तो कार्ड बांट रहे थे, गारंटी दे रहे थे। जहाँ कांग्रेस की जीत हुई है, राहुल गांधी जीते, हर जगह 8,500 सबके अकाउंट में जाएगा। बहुत महिलाओं ने राहुल गांधी का कमिटमेंट था कि उनकी सरकार आएगी तब सबको जाएगा, उनकी सरकार तो आई नहीं। उत्तर प्रदेश में तो भाई उन्हीं सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में सीट सबसे ज्यादा किनको मिला है? सरकार तो नहीं आई है, सरकार में आते तब तो सरकार आएगी तो फिर मतलब राहुल गांधी जहाँ कांग्रेस से सरकार है वहाँ तो सबको 8,500 देंगे, दे भी रहे हैं आज। नहीं, जहाँ राहुल अभी कांग्रेस की सरकार कहाँ है बताए, जहाँ जहाँ उनकी गवर्नमेंट है वहाँ कहाँ बताइए, आप बताए। तमिलनाडु में देख लीजिए, क्या सब 8,500 सबके अकाउंट में जा रहा है। अब उन्होंने कमिटमेंट किया था, विधानसभा नहीं, ये लोकसभा कमिटमेंट था, तो लोकसभा में सरकार बनी कहाँ? नहीं, लोकसभा की नहीं, हमने क्या बोला, जहाँ जहाँ विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है, क्या सभी के अकाउंट में 8,500 रुपए जा रहा है? नहीं, उन्होंने लोकसभा में कमिटमेंट किया ना, विधानसभा पर कमिटमेंट किया था। कहाँ जनता ने फिर आपको मैंडेट नहीं दिया ना, उनको मैंडेट दिया तब तो वो आज जहाँ 44 पर 99 पे आ गए। 99 में आपकी सरकार बन जाएगी। 240 ज्यादा हुआ या 99 ज्यादा हुआ, ये तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग 99 पाके खुश है, 240 पाके नहीं ठीक है। लेकिन जो 240 की बात कीजिए ना, 300 भी नहीं पार कर पाए, 303 से 240 पे आ गए। ठीक है, तो हम तो बोले कहीं ना कहीं कुछ है, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो राहुल गांधी है। लेकिन इस बार फिर इसके बाद तो चुनाव होगा 2029 में, लोकसभा चुनाव, फिर से लोग नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और फिर से चौथी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक और बयान राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी प्रधान से लड़ी होती तो मोदी जी 3 लाख वोट से हार जाते। तो ठीक है, तो प्रियंका गांधी भी, तो राहुल गांधी भी देखिए उनको हरा चुकी है स्मृति ईरानी, खुद राहुल गांधी तो देख चुके हैं। ये तो आप भविष्य की बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ी होती तो मोदी जी हार गए होते। राहुल गांधी खुद हार चुके हैं। राहुल गांधी का ये मैंडेट था कि वो 2 सीट से दोनों सीट जीत गए। ठीक है, अच्छी बात है। जो ईवीएम के बारे में इस बार ईवीएम पे राहुल गांधी जीत गए, सब आप लोग बहुत खुश हैं। राहुल गांधी ने 99 सीट लाया, लेकिन राहुल गांधी को जनता ने मैंडेट नहीं दिया है। अभी आप बहुत दूर है। जो आदमी का भी आपका 300 सीट हुआ करता था, आप 99 सीट पाकर खुश है। राहुल गांधी जीते हारे। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रहा है ना कि आप मतलब किस बात की, आप राहुल गांधी को किस बात की खुशी जा रहा है कि मतलब 400 नहीं पार कर पाए, मोदी जी 300 पार नहीं कर पाए, इस बात का तुमको दुख नहीं कि जनता ने मैंडेट नहीं दिया या 99 सीट आप 100 तक नहीं पहुंच पाए? नहीं तो वो तो बढ़ोतरी में है ना, वो जहाँ 44 पे चले गए आज 99 पे आ गए, खुशी जाहिर करेंगे ना। उनके तो मतलब 60-70 साल का परिवार ने राज किया, 250-300 सीट होता था, अभी तो आप 100 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। होता है नीचे गए, हार जीत राजनीति में होते रहती है कि ठीक है 10 साल आपका शासन रहा, 10 साल आपने राज किया, हार जीत होते रहता है। आज मोदी जी को जनता ने दिया फिर काम करने का, मोदी जी फिर काम करेंगे, फिर मोदी जी जीतेंगे। और आज का जो समय है, जो काम करेगा वो जीतेगा। काम तो करना होगा सब लोगों, और आप इस बार काम देखेंगे
इस बार एनडीए सरकार के काम को आप देखेंगे। ये पहला चुनाव है जिसमें ईवीएम में कोई ठिकरा नहीं फूटा। तो आप क्यों ना करते थे कि ईवीएम में जादू है, ये सब तो जितना भ्रम जाल तो सब विपक्ष का किया हुआ था। ईवीएम में निकलेगा, ईवीएम से जिन निकलेगा, जादू होगा, ईवीएम में गड़बड़ किया हुआ है। देख लीजिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ हो गया होता, पहले चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया था कि यहाँ बहुत गड़बड़ी हो रही है। बाद में तो अभी भी उनका बयान आया ही, चुनाव आयोग जो भी उनका बयान आया कि नहीं, जो अगर उस पर आप लोग चैलेंज करते तो हम तैयार है इसके लिए। धन्यवाद। पूछो। हो गया वही